दोस्तों नमस्कार, जागरूक जय हिंद। आज की बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। किसानों और सरकार के बीच 12वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई है। बैठक के बाद किसानों ने कहा कि मीटिंग तो करीब 5 घंटे चली, लेकिन किसानों ने कहा कि मंत्रियों से आमने सामने बातचीत मात्र 30 मिनट ही हुई। बैठक के बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के एस पंढेर ने कहा कि कृषि मंत्री ने हमें 3.5 घंटे इंतजार कराया, यह हमारा अपमान है। इसके बाद जब वे आए तो बोले कि सरकार की बात मान लीजिए, अब हम मीटिंग खत्म कर रहे हैं, अब हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे। मीटिंग में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार आपके सहयोग के लिए आभारी है, नए कानून में कोई कमी नहीं है। हमने आपके सम्मान में प्रस्ताव दिया था, लेकिन आप फैसला नहीं कर सके। अगर आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें बताएं, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। पिछली बातचीत में सरकार ने प्रपोजल दिया था कि कृषि कानूनों को 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि अब शायद किसान मान जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान नेताओं ने गुरुवार को दिन भर बैठकें करने के बाद देर रात कहा था कि सरकार का प्रपोजल मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि कानून रद्द होने चाहिए और MSP की गारंटी मिलनी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर का। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे दम तोड़ दिया। दिल्ली के सर्वप्रिय विहार स्थित घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। नरेंद्र चंचल पिछले लंबे समय से बीमार थे। उनका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए थे। उन्होंने राज कपूर की फिल्म बाबी में बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो गाना गाया। ये गाना आज भी लोगों की जुबां पर है। नरेंद्र को पहचान मिली फिल्म अवतार फिल्म में गाए माता के भजन चलो बुलावा आया है से, जिसने रातों रात उन्हें मशहूर बना दिया। भजन सिंगर नरेंद्र चंचल के निधन की खबर पर देश भर में लोग दुख जाहिर कर रहे हैं। PM मोदी ने भी ट्वीट करके उनकी मृत्यु पर दुख जाहिर किया। अगली खबर की बात करें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार यानी 22 जनवरी को राज्य के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने भी पद से इस्तीफा दे दिया। इससे 17 दिन पहले यानी 5 जनवरी को खेल मंत्री लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया था। राजीव बनर्जी ने ममता को लिखी चिट्ठी में कैबिनेट से इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई है। सिर्फ इतना लिखा है कि मुझे पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला, मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। राजीव बनर्जी दोमजुर से विधायक हैं। उन्होंने इस्तीफे की एक कॉपी गवर्नर जगदीप धनखड़ को भी भेज दी है। बीते 1 महीने में 3 मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दिसंबर में ममता के खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद छोड़ा था। 5 जनवरी को लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने खेल और युवा मामलों के मंत्री और 22 जनवरी को वन मंत्री राजीव बनर्जी ने रिजाइन कर दिया है। यानी अब तक 3 कैबिनेट मंत्री जा चुके हैं। 20 जनवरी को MLA अरिंदम भट्टाचार्य भाजपा में शामिल हो गए। अरिंदम नादिया के शांतिपुर से विधायक हैं। ममता बनर्जी सरकार का कार्यकाल 30 मई को खत्म हो रहा है, लिहाजा अप्रैल और मई में ही विधानसभा की 294 सीटों के लिए चुनाव करा लिए जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस CJI रंजन गोगोई को Z+ की सुरक्षा दी गई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF को जस्टिस रंजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। जस्टिस रंजन के पूरे भारत में कहीं भी आने जाने के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF पर होगी। CRPF अभी देश में 60 से अधिक लोगों को सुरक्षा दे रही है। अब पूर्व CJI गोगोई को CRPF की तरफ से Z+ की कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई का कार्यकाल करीब 13.5 महीने का रहा। इस दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। इनमें से अयोध्या भूमि विवाद, सबरीमाला मंदिर मामला, चीफ जस्टिस का ऑफिस पब्लिक अथॉरिटी, सरकारी विज्ञापन में नेताओं की तस्वीर पर पाबंदी और अंग्रेजी हिंदी समेत 7 भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रकाशित करने का फैसला प्रमुख रहा। मौजूदा वक्त में रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य हैं। Z+ सुरक्षा को हम आपको बता दें, Z+ कैटेगरी में सबसे तगड़ा सुरक्षा घेरा मिलता है। चुनिंदा लोगों को मिलने वाली इस सुरक्षा में हर वक्त कम से कम 55 जवान तैनात रहते हैं। इसमें 10 से ज़्यादा NSG कमांडो रहते हैं। अगली खबर एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई। तमिल स्टार विजय सेतुपति और कटरीना कैफ जल्द ही एक खास फिल्म में नजर आने वाले हैं। खास इसलिए क्योंकि इसे डायरेक्ट कर रहे हैं अंधाधुन और बदलापुर के डायरेक्टर श्रीराम राघवन। ये फिल्म एक और बात के लिए खास है। 90 मिनट की इस फिल्म में कोई इंटरवल या ब्रेक नहीं होगा। पिंक विला में छपी एक रिपोर्ट ने ये दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म की शूटिंग इसी साल अप्रैल में शुरू होगी। बताया जा रहा है कि अंधाधुन की तरह ये फिल्म भी एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म से इंस्पायर्ड है। अंधाधुन फ्रेंच शॉर्ट फिल्म द पियानो ट्यूनर से इंस्पायर्ड थी। फिल्म का टाइटल अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इसे श्रीराम राघवन खुद ही प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो कटरीना अभी सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर के साथ फोन भूत की शूटिंग कर रही हैं, जिसके बाद मार्च में वो सलमान खान के साथ टाइगर 3 की शूटिंग शुरू करेंगी। बता दें कि विजय सेतुपति आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा का हिस्सा थे, पर किसी कारण से उन्हें ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। अब वो अपना बॉलीवुड डेब्यू मुंबई से करने जा रहे हैं। इसी महीने 13 तारीख को उनकी फिल्म मास्टर भी रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है।
तो ये थी आज की खबरें। तो जागरूक जय हिंद के साथ जुड़े रहिएगा, अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।